हेलो दोस्तों, तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं द इनविजिबल लिविंग वर्ल्ड बियॉन्ड आवर नेकेड आइज, जो क्लास 8 के साइंस का चैप्टर नंबर 2 है। तो इसमें आज हम लोग का टॉपिक होने वाला है सबसे पहला माइक्रोस्कोप, दूसरा सेल एंड इट्स डिस्कवरी, तीसरा लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस, मल्टीसेलुलर एंड यूनिसेलुलर, वेरिएशन इन शेप एंड स्ट्रक्चर। तो सबसे पहले हमें समझना होगा माइक्रोब्स। माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते क्या है? वो एक माइक्रो का मतलब होता है स्मॉल, ऑर्गेनिज्म का मतलब होता है लिविंग बींग्स। मतलब माइक्रो ऑर्गेनिज्म मतलब होता है स्मॉल लिविंग बींग्स। तो अभी हम लोग इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे इस चैप्टर का। द इन्वेंशन ऑफ माइक्रोस्कोप। Invention of microscope. People were always curious about a small thing but could not see them until the invention of microscope. लोग बहुत ही उत्सुक थे इस छोटे छोटे चीज़ों को देखने के लिए, पर वो तब तक नहीं देख पाए जब तक माइक्रोस्कोप का इन्वेंशन नहीं हो पाया। A microscope make tiny things appear much bigger and reveal detail not seen by naked eye. एक माइक्रोस्कोप छोटे छोटे चीज़ों को बड़ा कर देता है जो हमारे नंगी आंखों से नहीं दिख पाती है। रॉबर्ट हुक ने एक बुक पब्लिश की थी माइक्रोग्राफी पे, जो डिटेल्ड ड्राइंग थी जो उन्होंने माइक्रोस्कोप के अंदर देखा था, उसकी डिटेल्ड ड्राइंग थी। उन्होंने जो माइक्रोस्कोप यूज किया था वह किसी भी चीज़ को 200 से 300 गुना बड़ा कर सकता है। उन्होंने ऑब्जर्व किया थिन स्लाइसेस ऑफ कॉर्क्स एंड सॉ ए स्मॉल एम्प्टी कंटेनर। यह उनकी बुक है, देख सकते हैं। यही है वो बुक जो रॉबर्ट हुक द्वारा पब्लिश की गई थी। उन्होंने देखा था उसमें माइक्रोस्कोप से उन्होंने उसको सेल नाम दिया। वो पहले इंसान थे जो सेल वर्ड साइंस में उन्होंने यूज किया। तो उन्होंने कैसे उन्होंने नॉन लिविंग बीइंग को देखा था। जैसे पहले एक पेड़ लिया, उसका जो बाहरी परत होता है, बार्क, उससे निकाला सबसे ऊपरी परत, उसमें उसे कॉर्क कहा जाता है। उसका थिन स्लाइस लिए और उसे माइक्रोस्कोप के अंदर डाल दिया। उन्होंने कुछ हनीकॉम्ब जैसा देखा, हनीकॉम्ब के स्टाइल जैसा देखा। तब उन्होंने उसे सेल नाम दिया, जो टिनी रूम से होते हैं। What is a cell? तो यह सेल का डिफिनीशन है कि सेल होता क्या है। सेल आर द बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ ऑल लिविंग beings, plants, animal and even humans. Cell cannot always be seen with the naked eye. We observe them using microscope. सेल होता क्या है? सेल बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक है लाइफ का, जो प्लांट, एनिमल और ह्यूमंस में भी है। हम लोग सेल अपने नंगे आँखों से नहीं देख सकते। हमें सेल को देखना है तो हमें माइक्रोस्कोप का यूज़ करना होगा। सेल बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, यह सेल का डेफिनीशन है। यह आप लोग नोट्स बना के लिख सकते हैं। लेवल ऑफ
जेसन इन द बॉडी। यह देखिए, इसमें बताया गया है कितने लेवल होते हैं। सबसे पहले हमारा सेल होता है, यह हमारा सेल है। सेल के ग्रुप से टिश्यू बनता है और टिश्यू के ग्रुप से ऑर्गन बनता है। ऑर्गन के ग्रुप से ऑर्गन सिस्टम, ऑर्गन सिस्टम के ग्रुप से ऑर्गेनिज्म बनता है। वेरिएशन इन शेप एंड स्ट्रक्चर ऑफ सेल। तो यह सेल की डिफिनीशन है कि सेल होता क्या है। यह टिश्यू की डिफिनीशन है कि टिश्यू होता क्या और टिश्यू के बारे में जानकारी है। यह है ऑर्गन सिस्टम के बारे में जानकारी और ऑर्गन सिस्टम होता क्या उसकी डेफिनेशन। यह ऑर्गेनिज्म होता क्या है और उसकी डेफिनेशन है ये। तो यह एक समरी टेबल है जिसको आप लोग ले सकते हैं। जैसे इसमें सेल, टिश्यू, ऑर्गन, ऑर्गन सिस्टम, ऑर्गेनिज्म, उसके बारे में लिखा हुआ डिस्क्रिप्शन और उसके एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं। तो इसमें भी वही चीज़ बताया गया है जो मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताई। अभी भी मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले सेल, दूसरे में टिश्यू, तीसरे में ऑर्गन, चौथे में ऑर्गन सिस्टम, 5 में ऑर्गेनिज्म। यही होता है एक बॉडी के अंदर, इंसानी शरीर के अंदर यही होता है। वेरिएशन इन शेप एंड स्ट्रक्चर। इसमें सेल विथ इन लिविंग ऑर्गेनिज्म कैन हैव different shape, size and structure depending on their role and location. सेल हर जगह अलग तरह से काम करता है और हर जगह पे अलग तरीके से काम करता है। उसका हर जगह अलग अलग रोल होता है। एग्जाम्पल देख लीजिए, मसल सेल, वह स्पिंडल शेप का होता है। ट्रैप्ड एंड होते हैं उसके, ताकि वह भारी भरकम चीज़ और उस पर ज़्यादा भार पड़े तो वो टूट ना जाए। रोल ऑफ डिफरेंट सेल इन बॉडी फंक्शन। In human, muscle cell in the digestive tract move food by contracting in webs. मसल सेल का इंसानी शरीर में क्या काम होते हैं। डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में वो कंट्रैक्टिंग करके वेब्स बनाता है जिससे खाना हमारे पेट तक पहुंच पाता है। द स्टोमच कंटेनिंग मसल सेल फॉर चर्निंग फूड एंड स्पेशलाइज्ड सेल फॉर प्रोटेक्टिंग डाइजेस्टिव जूस एंड एसिड। हमारे स्टोमक में एक मसल सेल होता है जो प्रोटेक्ट करता है हमें डाइजेस्टिव जूस और एसिड से। इन प्लांट ट्यूब लाइक सेल्स हेल्प moves water and nutrition of the stem and into leaves. प्लांट में पाइप लाइक स्ट्रक्चर होता है जो जड़ से लेके पत्तों तक खाना पीना पहुंचाने में मदद करता है। तो देख सकते हैं कुछ ऐसा ही होता है प्लांट्स में, और ह्यूमन के बॉडी में ऐसा नहीं होता है। अब हम लोग जानेंगे यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म के बारे में। यूनिसेलुलर वो होते हैं जिनके पास सिर्फ एक ही सेल हो, उन्हें यूनिसेलुलर कहा जाता है। और मल्टीसेलुलर उन्हें कहा जाता है जिनके पास 2 और 2 से ज़्यादा सेल होते हैं। यूनिसेलुलर में एमोबा आता है और भी बहुत सारे आते हैं, यहाँ पे 2 के एग्जाम्पल दिए हुए हैं। और मल्टी सेलुलर में ह्यूमन आते हैं, प्लांट आते हैं और भी बहुत कुछ एनिमल आते हैं। धन्यवाद आप सभी का ये वीडियो देखने के लिए।